हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे बैड सिस्टर 2015। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जैसन नाम का लड़का जिसे गिटार बजाना बहुत ही पसंद था। वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनलों पे डाला करता था। स्कूल की लंबी छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसन अपने सिस्टर जॉय के साथ स्कूल पहुंचता है। उस स्कूल के हेडमास्टर सिस्टर रेबेका होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है स्कूल को अच्छे से चलाना, और वो अपने इस काम में कामयाब भी होती है। वहीं ऑफिस में हमें एक लेडी दिखती है जिसका नाम होता है सिस्टर सोफिया, जो कि न्यू एडमिशन होती है एज ए टीचर। सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में समझाती है और कहती है यहाँ की जब तक स्कूल की टाइमिंग चलती है तब तक किसी भी सिस्टर को कोई भी मेकअप अपने शरीर पर लगाने का इजाजत नहीं है। सिस्टर सोफिया तुरंत इशारों को समझते हुए अपने लिपस्टिक को साफ कर देती है। इसके बाद प्रिंसिपल रेबेका सिस्टर सोफिया को स्कूल के राउंड पे ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात जेसन से होती है, और वहीं हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया जेसन की क्लास टीचर बनने वाली है। अगली सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद सिस्टर सोफिया अपने रूम पे पहुंचती है और अपने लैपटॉप में जेसन के म्यूजिक वीडियोस देखते हुए और काफी इंप्रेस हो जाती है। मतलब इंप्रेशन इस हद तक होती है कि वो लैपटॉप पर ही अपने सारे लिपस्टिक पोतना शुरू कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम सारा होती है, वो जेसन की ही गर्लफ्रेंड होती है और दोनों एक ही क्लास में होते हैं। जब सिस्टर सोफिया क्लास में एंटर करती है तो वो इन दोनों को लगातार बकबक करता देख उसे अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वो दोनों को क्लास में अलग अलग जगह पे बैठा देती है। खैर, किसी जोड़े को कौन जुदा कर सकता है। क्लास खत्म होते ही ये दोनों बैक यार्ड में लंपट जंपट करते दिखाई देते हैं। उन्हीं हालत में देख सिस्टर सोफिया गुस्से में बाहर निकलती है और जेसन को स्कूल भेज सोफिया सारा को खूब डांट लगाती है और कहती है दोबारा अगर ऐसी हरकत की या फिर जेसन के करीब भी गई तो तुम्हें इस स्कूल से निकलवा दूंगी। सोफिया जेसन के पास पहुंचकर उसे कहते हैं कि तुम तुरंत मेरे रूम पे पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ काम है। जेसन इनकार करता है, ये कहता है कि स्कूल के रूल्स के हिसाब से मैं किसी भी लड़की के रूम नहीं जा सकता, और अगर वो सिस्टर हो तो और भी नहीं। लेकिन एज ए टीचर सोफिया जेसन को ऑर्डर देती है और ऑर्डर को मानते हुए जेसन शाम को सिस्टर सोफिया के रूम पहुंचता है। दरवाजे हल्की खुली होती है और जेसन जब अंदर देखता है तो देखते ही रह जाता है। अंदर सिस्टर सोफिया अपने कपड़े उतारकर मानो अपने हुस्न के जलवाएं बिखेर रही थी, और इधर जेसन की आंखें तो मानो पलक झपकाने ही भूल गया हो। दरअसल ये सब कुछ सिस्टर सोफिया जानबूझकर कर रही थी, और जेसन के दिल बिल्कुल धक धक करने के कारण वो वहां से भागना ही सही समझता है। उधर रात को सोते वक्त जेसन सिस्टर सोफिया के गरम नरम यादों में ही खोया रहता है और अपने इमेजिनेशन के पावर को यूज करके पता नहीं वो सिस्टर सोफिया के साथ रात भर क्या क्या कर चुका होता है। उधर उसी रात सिस्टर सोफिया उसके गर्लफ्रेंड सारा के रूम पहुंचती है और उसके बुक्स के अंदर ड्रग्स रख देती है ताकि वो सारा को स्कूल से बाहर निकाल सके। उस रात की इन हरकतों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये आग दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति लगी है। अगले दिन जब सब स्कूल पहुंचते तो सिस्टर सोफिया सारा को टेक्स्ट बुक निकालने को कहती है, और जैसे ही वो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करती है सभी लोगों का ध्यान उस ड्रग्स पे जाता है, जिसके कारण सोफिया उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेज देती है। सारा के लाख मना करने के बावजूद रूल्स के हिसाब से उसे कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगले ही पल चेकिंग के दौरान जेसन के रूम से भी एक अल्कोहल की बोतल निकलती है। सिस्टर सोफिया सारे टीचरों से बात करती है कि इसकी कोई छोटी मोटी सजा नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे ऐसे सजा मिलनी चाहिए कि सभी लोग जब घर चले जाएं तो ये सैटरडे संडे को भी घर ना जा पाए, बल्कि अपने सारे स्टाफ को छुट्टी देकर इसे ही साफ सफाई के काम दे दिया जाए। फाइनली उसे सजा मिल जाती है कि इस 2 दिन के हॉलीडे में उसे अकेला ही स्कूल में रहना पड़ेगा और अकेले ही पूरे स्कूल का साफ सफाई करनी पड़ेगी। खैर, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका सातिर दिमाग है तो क्या आपने ये बात नोटिस किया कि सिस्टर सोफिया ने आखिर ऐसा क्यों की। खैर, कबूतरों जैसे लोगों को समझा दो जिसे समझ ना आया हो कि सिस्टर सोफिया जेसन को काफी पसंद करती है और उसे पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। कहानी कुछ समय पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर सोफिया अपने लैपटॉप पे सोशल वीडियोस देख रही थी, लेकिन तभी उसे जेसन की म्यूजिक वीडियोस दिखी, और वो जेसन के एक के बाद एक काफी सारे वीडियोस देखकर उसके प्रति इतनी आकर्षित हो गई कि मानो जेसन को पाना ही उसकी अंतिम लक्ष्य हो। उसने जेसन का सारा रिसर्च की कि वो कहाँ रहता है और किस स्कूल में पढ़ता है। उसी रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल के एक क्लास टीचर की पोस्ट खाली है और उस पोस्ट के लिए सिस्टर सोफिया को चुना गया है। दरअसल वो कोई सिस्टर नहीं थी बल्कि एक मॉडल थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन पाने के लिए उसे रियल सिस्टर सोफिया को रास्ते से हटाना पड़ा और उसी की जगह सिस्टर सोफिया बन वो स्कूल में आई थी। अगली सुबह स्कूल में जेसन की साफ सफाई की पनिशमेंट शुरू हो गई थी। तभी सिस्टर सोफिया मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचती है और उसे सेड्यूस करने की काफी कोशिशें करती है। उसी रात जेसन जब हॉस्टल में अकेला था तब सिस्टर सोफिया आधी रात उसके पास पहुंचती है। जेसन को फील होता है कि उसके रूम में कोई है और वो पलट कर देखता है तो सिस्टर सोफिया को अपने सामने पाता है। सोफिया इंटीमेट होने के लिए जेसन को काफी सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जेसन इसे पाप कहकर उसे दूर हो जाता है। तब सोफिया अपने कपड़े उतार हुस्न के जलवाएं बिखेरना शुरू कर देती है, और तब जेसन तो क्या, जेसन के भूत भी इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। सॉरी, ये सीन मैं आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि रात भर दोनों जन मिलकर खूब तबाही मचाते हैं। अगली सुबह जब जेसन की आंख खुलती है तो वो खुद पे खूब गिल्ट फील कर रहा था कि उसे सिस्टर सोफिया, जो कि एक नन है, उसके साथ रात नहीं बितानी चाहिए थी। सिस्टर सोफिया को कई बार जेसन के रूम में आता जाता देख जेसन की सिस्टर जॉय उसे एक दिन टोकती है। सोफिया जॉय को उल्टा डांट लगाती है कि अपने काम से काम रखो, लेकिन जो ये बात जाकर अपने भाई जेसन से पूछती है
इस बात से चिढ़कर सिस्टर सोफिया हर एग्जाम में जोई को कम मार्क्स देना शुरू कर देती है। एक दिन जेसन अपने सारे बुरे काम को कन्फेस करने के लिए फादर के पास पहुंचता है और अपने सारे बुरे कामों को वो कन्फेस किया ही होता है। तभी वो अचानक भौचक्कर आ जाता है, ये देखता हुआ कि पर्दे के उस पर कोई फादर नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया ही है। सोफिया मौके का फायदा उठाकर वहां भी इंटीमेट होना शुरू हो जाती है और जेसन गया तो था अपने बुरे कामों को कन्फेस करने, लेकिन कर कुछ और रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली उसे भी अगले वीकेंड सैटरडे संडे बाकी स्टूडेंट की तरह छुट्टी मिलती है। जेसन जब रात को डिनर पे अपने फैमिली के साथ बैठा होता है तब उसके डैड उसके कम मार्क्स की वजह से उसे डांट लगाते हैं। जेसन फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सारा के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी में चला जाता है। पार्टी के दौरान जब सारा अपने बॉयफ्रेंड जेसन को किस करती है तो जेसन को सोफिया के साथ बिताए पल याद आने शुरू हो जाती है और वो सारा को दूर हटा देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर अल्कोहल की बोतल लिए नाइट क्लब से बाहर आ जाता है, लेकिन सड़क पर अल्कोहल पीने के कारण उसे पुलिस पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो जेसन को जेल ले आता तभी सोफिया वहां पहुंचकर काफी रिक्वेस्ट कर जेसन को छुड़वा लेती है। वहां से छुड़वा कर सिस्टर सोफिया होटल में एक रूम बुक करती है और जेसन को अपने साथ ले जाती है। वो जैसे इंटीमेट होना शुरू करती है कि जेसन इसे पाप बताकर मना कर देता है। सिस्टर सोफिया उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। लेकिन जब दोनों के बीच बात नहीं बनती तो जेसन उसे झटका देते हुए झल्लाता हुआ कहता है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। वो बाहर निकलकर रोड साइड बैठा होता तभी उसके डैड वहां पहुंचते और माफी मांगकर उसे वापस घर ले जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने हॉस्टल पहुंचता है तो सिस्टर सोफिया को अपने बेड पे बेहोशी हाल में पाता है। वो घबरा कर कि कहीं मेरे वजह से इसने आत्महत्या न कर ली हो, इसके हेल्थ की कंडीशन चेक कर रहा होता है। तभी सोफिया उसे पकड़ लेती है और इसे एक प्रैंक बताती है ताकि वो उसका अटेंशन वापस से पा सके। लेकिन जेसन इस बार भी उसे एक ही बात कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा की पनिशमेंट खत्म हो चुकी है और वो वापस बाकी स्टूडेंट की तरह स्कूल आती है। चूंकि दोनों रिलेशनशिप में थे इसलिए जेसन ज्यादातर समय सारा के साथ ही बिताना शुरू कर देता है। जब कई दिन दोनों को साथ देख सोफिया को बर्दाश्त नहीं होता तो फाइनली वो एक दिन प्लान बनाती है और रात को गर्ल हॉस्टल में छुप छुपा कर वो सारा के रूम तक पहुंचती है और फिर बात में उसे मार ही देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी को यही लग रहा होता है कि बाथरूम में फिसलने के कारण सारा की मौत हो गई, लेकिन जेसन को सिस्टर सोफिया पे शक होता है और वो इसे इस बात का परिणाम भुगतने को कहता है। तभी सोफिया उसे कहती है कि हाँ मैंने उसे मारा और जो भी हमारे बीच आएगा मैं सबको मार दूंगी और अब से तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा, वरना मैं ये वीडियो सबको जाके दिखा दूंगी। ऐसा कहते हुए वो वीडियो दिखाती है जिसमें एक रात वो चुपके से इंटीमेट वाली वीडियो बना ली होती है। जेसन अपनी फैमिली और अपने करियर की चिंता करते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब इस बार वीकेंड में जेसन अपनी फैमिली के साथ घर जा रहा होता है तो सोफिया महसूस करती है कि वो जेसन के बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकती। सोफिया प्रिंसिपल रेबेका से अपने आंट के हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कहती है और उससे देखने जाने के लिए छुट्टी मांगती है। जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट पहुंचता है। उधर सोफिया जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है और उसकी फैमिली के साथ अनजाने में मिलने की बात कहकर उन्हीं के साथ बैठ जाती है। चलो बैठे तो बैठे, लेकिन वहां भी जेसन को सेड्यूस करना नहीं छोड़ती। जेसन के चेहरे में साफ परेशानी झलक रही होती है, मानो वो सोफिया से काफी परेशान हो चुका है। उधर प्रिंसिपल रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करती है ताकि उसके आंट के बारे में हाल समाचार पूछ सके, लेकिन वो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि इस नाम से कोई भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। प्रिंसिपल रेबेका समझ जाती है कि सोफिया ने झूठ कहा। उधर रात में जोय अपने भाई जेसन से उसके परेशानी की वजह पूछती है तो जेसन अपने सारे राज खोल कर बता देता है। जेसन को इस मुसीबत से निकालने के लिए दोनों सिस्टर सोफिया के अगेंस्ट सबूत खोजना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये सबूत मिल भी जाता है कि ये सिस्टर सोफिया नहीं बल्कि कोई और है। उधर अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस बुलाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा झूठ का पता लगा लिया है और इसका जवाब अब तुम्हें पुलिस को देना ही होगा। इससे पहले कि वो बाहर जाए सोफिया तुरंत उसके सर पे वार कर देती है, जिसके कारण प्रिंसिपल जमीन पे गिर पड़ती है। तभी वहां जेसन एंड जोए सोफिया के खिलाफ सारे सबूत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रेबेका को ना पाकर वो उन्हें खोजता हुआ चर्च पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात सोफिया से होती है। वो दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तुम जो कोई भी हो अब तुम्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। सोफिया अब रोने लगती है क्योंकि उसका सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। जिस जेसन के लिए उसने ये सब किया वही जेसन उसके अगेंस्ट खड़ा है। वो गुस्से में दोनों पे वार कर देती है और इससे पहले कि वो जॉय को पूरी तरह से मार दे प्रिंसिपल रेबेका आधमरा हालत में पीछे से पहुंच जाती है, क्योंकि किस्मत की वजह से प्रिंसिपल रेबेका की मौत नहीं हुई थी। यहाँ हमें दिखता है कि सोफिया के प्यार में काफी दम था, इतना कि वो अकेला ही सब पे भारी पड़ रही थी। वो सभी के सर पे वार कर रही थी लेकिन जेसन के सर पे वार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका इंटेंशन अब भी यही था कि वो प्रिंसिपल और जॉय को मार कर जेसन को अपने साथ ले जाए। लेकिन सोफिया के दिल दिमाग जान आत्मा सब टूट जाती है जब वो ये देखती है कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वही जेसन स्क्रू ड्राइवर से हमला कर उसे ही जान से मार रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम यूं ही आपसे मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।